5 दोस्त फिल्म की शुरुआत में आते हैं। वे एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए निकल रहे हैं। मुख्य पात्र एरिन अपने दोस्तों के साथ है। अचानक जब वे टेक्सास के रास्ते पर ड्राइव कर रहे होते हैं, एक लड़की उनके सामने आ जाती है। वे समझते हैं कि वो लड़की परेशान है, इसलिए वे अपनी गाड़ी रोकते हैं। वे उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो लड़की बिना कोई जवाब दिए चलती रहती है। फिर एरिन गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाती है। वो लड़की कहती है वो एक बुरा आदमी है। वे उसे परेशान समझते हैं और उसे लिफ्ट देने का फैसला करते हैं। जब वे स्लॉट हाउस के पास पहुंचते हैं तो वो लड़की कहती है, तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। फिर वो जोर से गाड़ी रोकने की कोशिश करती है। उनका दोस्त जो ड्राइवर है गाड़ी ब्रेक लगाता है। वो लड़की लगातार रो रही होती है और कहती है वो एक बुरा आदमी है, उसने सबको खत्म कर दिया। वो उन्हें ये भी बताती है तुम भी खत्म होने वाले हो। ये कहते हुए वो अपने मुंह में एक बंदूक रखती है और खुद को गोली मार लेती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वे तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वे सोच नहीं पा रहे कि मृत शरीर के साथ क्या किया जाए। क्या हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए या नहीं? कुछ विचार विमर्श के बाद वे पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वे एक गैस स्टेशन देखते हैं और वहां जाते हैं। वहां वे गैस स्टेशन के मालिक को सब कुछ बता देते हैं। वो महिला पुलिस को संपर्क करती है और कहती है तुम्हें एक मिल में जाना होगा, वहां तुम उस पुलिस अधिकारी से मिल सकते हो। ये सुनकर वे असहज महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे उस मिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उस पुलिस अधिकारी से नहीं मिल पाते। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिल पूरी तरह से सुनसान थी। वे वहां पुलिस अधिकारी का इंतजार करते हैं। अचानक उन्हें वहां कुछ दिखाई देता है। जांच करने पर वे एक छोटे बच्चे से मिलते हैं। वो बच्चा उन्हें बताता है वो पुलिस अधिकारी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो अपने घर पर है। एरिन और उसके दोस्त उस बच्चे से पता पूछकर पुलिस अधिकारी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। वे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है ये पुलिस अधिकारी का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और उस पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकता हूं, पर केवल लड़की अंदर जा सकती है। एरिन का दोस्त बाहर इंतजार करता है। वो बूढ़ा आदमी पुलिस अधिकारी से संपर्क करता है। एरिन सब कुछ उसे बता देती है। पुलिस अधिकारी कहता है मैं आधे घंटे में वहां पहुंचूंगा। एरिन संपर्क करने के बाद जाने लगती है। तब वो बूढ़ा आदमी एरिन से मदद मांगता है। एरिन उसकी मदद करती है। कुछ समय पहले एरिन अंदर गई थी। चिंतित होकर उसका दोस्त भी अंदर जाता है। एरिन का दोस्त उसे खोजने लगता है। फिर फिल्म का खलनायक, जिसका नाम लेदरफेस है, पीछे से उसे हथौड़े से हमला करता है। वो उसे एक कमरे में खींच ले जाता है। जब एरिन बाहर आती है तो उसे अपने दोस्त का कोई पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि वो वापस मिल में चला गया है। वो भी मिल की ओर बढ़ती है। अंदर जाकर एरिन देखती है कि उसका दोस्त वहां भी नहीं है। वो चिंतित हो जाती है और अपने दोस्त की तलाश शुरू करती है, लेकिन वे उसे नहीं पाते हैं। उन्हें गाड़ी में परिवार की तस्वीरें मिलती हैं। उनके पास उस लड़की की भी तस्वीर थी जो हिचहाइकिंग कर रही थी। वे अपनी खोज के बावजूद अपने दोस्त को नहीं पाते हैं। एरिन और उसका दोस्त फिर से बूढ़े आदमी के घर जाते हैं अपने खोए हुए दोस्त की तलाश में। एरिन देखती है कि बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा है। वो बातचीत करते समय बूढ़े आदमी को भ्रमित कर देती है और इसी दौरान एरिन का दोस्त अंदर चला जाता है। अपने दोस्त की तलाश में वो लड़का एक ऐसे कमरे में जाता है जहाँ हर जगह इंसानों की खाल लटकी हुई है। अचानक वो वहाँ एक बॉक्स देखता है। एक आवाज सुनकर एरिन भी वहां आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और एरिन के दोस्त को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है चलो लड़के, इसे ले आओ। इस बीच लेदरफेस वहां चेनसॉ पकड़े हुए प्रकट होता है। जैसे ही उसे ये संदेश मिलता है उन्हें उसे देखकर भागने लगते हैं। एरिन सफलतापूर्वक भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस उसके दोस्त के पैर को काट देता है। उसे बेसमेंट में ले जाकर लेदरफेस उसे मांस के हुक पर लटका देता है। वो लटकाने के बाद उसके कटे हुए पैर पर नमक छिड़कता है ताकि उसे दर्द हो। फिर वो उस पैर को एक कागज में लपेट देता है। यहाँ दिखाया गया है कि लेदरफेस ने एरिन के गुमशुदा दोस्त का चेहरा उतार लिया है। वो उस चेहरे की खाल से एक मास्क बना रहा है। यहाँ लेदरफेस का असली चेहरा उजागर होता है जब वो अपना मास्क हटाता है। वो बेहद भयानक लग रहा था। एरिन अपनी गाड़ी में बैठती है और मिल की ओर आती है, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं चलती। इस बीच पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर एरिन को राहत मिलती है। पुलिस अधिकारी उनकी गाड़ी में ड्रग्स पाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। गाड़ी से उतरकर वो तीनों को सजा के रूप में नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो एरिन के दोस्त मॉर्गन को अपनी गाड़ी में ले जाता है। वो मॉर्गन से कहता है उस लड़की की तरह अभिनय करो जिसने आत्महत्या की।
और वह उसे बंदूक अपने मुंह में रखने के लिए मजबूर करता है। मॉर्गन को बंदूक देते हुए वो उससे कहता है कि उसे ट्रिगर दबाना होगा। मॉर्गन परेशान होता है और मौका पाकर पुलिस अधिकारी पर बंदूक तान देता है। वो पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक का मैगजीन खाली होता है। पुलिस अधिकारी मॉर्गन और गाड़ी की चाबी लेकर चला जाता है और वो मॉर्गन को लेदरफेस के घर ले जाता है। एरिन अपनी गाड़ी शुरू करने की कोशिश करती है। वो अपनी गाड़ी चालू कर लेती है, लेकिन चलते समय उसके टायर निकल जाते हैं। दोनों महिला दोस्त अब भी सोच रही हैं, ये सब क्या हो रहा है। तभी लेदरफेस चेनसॉ के साथ वहां पहुंचता है। डर के मारे एरिन की दोस्त गाड़ी से बाहर भाग जाती है। लेदरफेस उसका पीछा करता है। एरिन की दोस्त भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे चेनसॉ से काट देता है। एरिन ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। एरिन देखती है कि लेदरफेस ने उसके गुमशुदा दोस्त का चेहरा पहन रखा है। ये देखकर वो दंग रह जाती है और चिंतित हो जाती है। अब लेदरफेस उसकी ओर बढ़ रहा था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। भागते भागते एरिन एक कैंपर वैन तक पहुंचती है। वहां एक माँ और उसकी बेटी मौजूद होती हैं। एरिन उन्हें लेदरफेस के बारे में बताती है। एक युवा महिला कहती है, लेदरफेस एक अच्छा आदमी है, उसकी समस्या स्किन डिजीज है, इसी वजह से उसकी त्वचा भयानक लगती है, वरना वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो महिला एरिन को चाय का कप पेश करती है। एरिन उनसे फोन के बारे में पूछती है। वे जवाब देती हैं, हमारे पास कोई फोन नहीं है। एरिन उस लड़की की परिवार की तस्वीरें देखती है और सोच में पड़ जाती है। एरिन कहाँ फंस गई है। इसी समय उनके फोन की घंटी बजने लगती है। एरिन देखती है कि वो महिला किसी से फोन पर बात कर रही है और उसकी गोद में एक छोटी बेटी है। एरिन वहां से जाने लगती है, लेकिन वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने चाय में कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ ये खुलासा होता है कि दोनों महिलाएं लेदरफेस के साथ मिली हुई हैं। वे उस लड़की के परिवार को मार देती हैं, जिन्हें वे फंसाते हैं, और उन्होंने इस छोटी लड़की की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वह किसी तरह भाग गई थी। बेचारे उस लड़की ने कोई विकल्प न होने पर आत्महत्या कर ली थी। जब एरिन होश में आती है तो वह देखती है कि वो अभी भी उस घर में है और उसे उस परिवार के बीच घेर लिया गया है। यहाँ ये रहस्य खुलता है कि वे लेदरफेस के खून के रिश्तेदार हैं। लेदरफेस की माँ समझाती है कि उसे एक स्किन डिजीज था, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया था। लोग उसकी इस समस्या का मजाक उड़ाते थे। वे लोग यहाँ अकेले रहते थे, सभी से नफरत करते हुए। लेदरफेस एरिन को पकड़कर बेसमेंट में बांध देता है और बेसमेंट भयानक चीजों से भरा हुआ था। एरिन अपने दोस्त से मिलती है जो अभी भी जीवित है। एरिन उसे मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकलता और उसका दर्द बढ़ता जाता है। एरिन का दोस्त उससे अपनी मौत की भीख मांगता है। एरिन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वह उसे सांत्वना देती है और उसके दर्द से मुक्ति पाने के लिए चाकू से वार करती है। आगे बढ़ते हुए वो मॉर्गन को बाथटब में भी खोजती है। मॉर्गन की पीठ में एक छिद्र था जो बताता है कि उसे हुक किया गया था। यह मॉर्गन के लिए एक बड़ा झटका था। एरिन उसे बाथटब से बाहर निकालती है। तभी वो बच्चा वहां आता है जिसे उन्होंने पहले पाया था। वो बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था, बल्कि उनकी मदद करना चाहता था। दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस उनकी नजरों में आ जाता है। वो भी वहां आता है चेनसॉ लेकर। वो बच्चा उन्हें बाहर आने में मदद करता है, जबकि लेदरफेस उनके पीछे होता है। मॉर्गन सफलतापूर्वक भाग जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन के पैर को पकड़ लेता है। वो बच्चा उसकी मदद करता है और किसी तरह एरिन भी बाहर भाग जाती है। मॉर्गन और एरिन एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। उनका पीछा करते हुए वो भी वहां पहुंच जाता है। एरिन मॉर्गन को कहीं छिपा देती है और खुद भी छिप जाती है। लेदरफेस वहां पहुंचकर उनकी तलाश शुरू करता है। जहां एरिन ने खुद को छिपाया था, वहां चूहों की भरमार होने लगती है। एरिन चुप रहती है, लेकिन चूहे शोर मचाते हैं। लेदरफेस वहां से चला जाता है। एरिन सोचती है कि शायद वे बच गए हैं, लेकिन वे गलत हैं। लेदरफेस उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे चेनसॉ से काटने वाला होता है। तभी मॉर्गन वहां आकर उसकी मदद करता है, लेकिन लेदरफेस फिर से मॉर्गन को हुक कर देता है। एरिन डर के मारे भाग जाती है और लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वे एक बाड़ तक पहुंचते हैं। एरिन उसे पार करने में सफल होती है, लेकिन लेदरफेस का पैर वहां फंस जाता है। चेनसॉ उसके पैर पर लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। एरिन सड़क पर पहुंचती है और एक कार चालक से लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो कार बिना मदद किए वहां से चला जाता है। एरिन आगे भागने लगती है। भागते भागते वो उस स्लॉट हाउस के सामने पहुंचती है। वो अंदर जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहां पहुंच चुका होता है। लेदरफेस से बचने के लिए एरिन एक बड़े मांस के टुकड़े में छिप जाती है, लेकिन ये बेकार होता है क्योंकि लेदरफेस उस मांस के टुकड़े को चेनसॉ से काट देता है। एरिन एक कैबिनेट में छिप जाती है और एक चाकू उठाती है। जब लेदरफेस उसके सामने आता है तो वो तैयार हो जाती है।
एरिन ने चाकू से कई बार लेदरफेस के हाथ को काट दिया। जख्मी होकर लेदरफेस वहीं गिर जाता है। वहां से बाहर आकर एरिन सड़क पर एक ट्रक रोकती है। ट्रक चालक उसे देखकर ट्रक में ले लेता है। उसकी परेशानी देखकर एरिन जानती है कि वह गैस स्टेशन की ओर जा रहा है। वो उसे कहती है, आप गलत रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। एरिन वही स्थिति महसूस कर रही थी जैसी उस लड़की ने फिल्म की शुरुआत में महसूस की थी, लेकिन एरिन साहसिकता से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह गैस स्टेशन पहुंच चुका था। फिर एरिन भी उसके साथ ट्रक से उतर जाती है। खिड़की से झांकते हुए वो उस छोटे बच्चे को देखती है और सभी वहां जाते हैं बच्चे को छोड़कर। जब वो महिला वापस लौटती है तो उसे बच्चा नहीं मिलता क्योंकि एरिन ने उस बच्चे को बचाकर भाग लिया था। ट्रक चालक वहां जाकर अपने ट्रक की जांच करता है, लेकिन उसे वहां एरिन नहीं मिलती क्योंकि वो गाड़ी में बैठी होती है और ट्रक चालक पर गाड़ी चढ़ा देती है। वो गाड़ी को पीछे हटाती है भागने के बजाय और ट्रक चालक को कुचलकर मार देती है। एरिन ने उस छोटे बच्चे को बचा लिया था और वह भी उसके साथ थी। एरिन उत्साह के साथ जा रही थी, लेकिन लेदरफेस वहां आकर उन पर चेनसॉ से हमला करता है। एरिन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। लेदरफेस उसे जाते हुए देखता है और वह गुस्से में भर जाता है। किस्मत से एरिन उस छोटे बच्चे की जान भी बचा लेती है। फिल्म यहाँ खत्म होती है। दोनों की जीवित रहने के साथ